गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कहानी सुनेंगे ना, सामान बेचने वाले की कहानी सुनेंगे ना। सामान बेचने वाले और बंदर के कारण। ठीक है। एक आदमी था ना, उसका छोटा सा परिवार था, है ना। उसकी पत्नी थी, बाल बच्चे थे। ठीक है। और वो सामान बेच के पैसा कमा के अपना परिवार चलाते थे। खाने के लिए सामान बेचेगी तब ना पैसा मिलेगी ना। ठीक है। वो एक दिन पूरा गली में सामान बेचते है। वो टोपी वाला था ना, टोपी बेचता था और कोई सभी खिलौना वगैरह सब बेचते थे ना। तो टोपी बेचने निकला था एक दिन घर से ना। तो वो बेचते बेचते पूरा दिन भर बेचे और शाम को थक गए जी, है ना। शाम को थक गए तो फिर जाते जरा अपने घर के ले जाने के लिए निकल गए। सामान बेचते बेचते अब आधा सामान बच गए। फिर वो सामान को लेकर के अपने घर के लिए निकल गए। फिर वो बहुत थक गए चलते चलते। फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसने सोचा मैं बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सोचा ठीक है। फिर उसने वो बैठ गया इसी बरगद के नीचे पे ना, बैठ के आराम करने लगी। और उसकी थोड़ी सी आग लग गई ना, उसको नींद आ गई। फिर वो सो गया। ठीक। उसी पेड़ के ऊपर में एक बंदर थी ना, बंदर थी, बंदर देखी हो। एक बंदर थी। अब बंदर ने देखा कि इंसान यहाँ पे सोया हुआ है, देखा ना नीचे तो सोया हुआ है। और बहुत सारे सामान पकड़े हुए थे, जैसे टोपी वगैरह, कुछ भी खिलौना वगैरह सामान पकड़े थे। और वो देखा सब सामान को, और वो इंसान टोपी पहन के सोया हुआ था। तो बंदर ने सोचा उसके सारे खिलौने टोपी वगैरह अपने सर पे लगा लिए और खिलौना ले करके पेड़ के ऊपर, बंदर सारे सामान टोपी वगैरह ले करके छत में चढ़ गए पेड़ के ऊपर में। और सबको पहन लिया टोपी को, है ना। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो सोया हुआ तो वो जाग गया। उसकी आंखें खुल गई। वो जाग करके देखा उसका सामान तो नहीं है, थैले में नहीं है सामान। फिर उसने इधर उधर देखा कि मेरा सामान कौन चोरी करके ले गया। और ठीक तक देखते देखते ना ऊपर मुझको बंदर दिखाई दिया। फिर बंदर ने उस टोपी को अपने सर पे लगा लिया था और सारे और खिलौने पकड़े थे ना, उसको भी अपने पास रखे हुए थे। ठीक। तो वही उसने सोचा अपने इस सामान को मैं कैसे वापस लूँ, बंदर से बोल के सोचने लगा। और फिर उसने इशारा किया कि मुझे दे दो वाला सामान को, टोपी वगैरह को बोला कि दे दो मुझे, बोल के इशारा किया। लेकिन बंदर नहीं समझता है ना, बात को नहीं समझते है ना। तो उसने सोचा कि मैं क्या तरकीब लगाऊं कि मुझे सारे सामान मिल जाए। सोचा ठीक है, सोचेगी ना कि उसका सामान है। तो उसने सोचा, पत्थर उठाया नीचे से और उसको फेंक के मारने लगे, निशाने लगाया। तो उसने भी एक आम का उसमें फला हुआ था, बरगद पे बैठा उसमें कुछ फला होगा ना, तो उसको तोड़ा और वो भी फेंकने लगा। जैसे इंसान देखा फेंक रहे हैं तो वो भी फेंकने लगा। तो उसने सोचा कि ऐसे मेरे के साथ सामान मिल जाएगी। सोचा उसको खुशी हुई ना। फिर उसने अपने सर से टोपी निकाली और उसने जमीन पर फेंक दी। तो बंदर ने सोचा मैं भी फेंक देता हूँ करके, उसने भी फेंक दिया। और सामान पकड़े हुए थी, उसने सारी टोपी एक एक करके नीचे फेंकते गए। जैसे वो फेंकते गए सामान कुछ भी उठाता, नीचे फेंक देता, फिर भी उठाता, फिर कुछ फेंक देता। तो सब बंदर देखते गए, उसके बाद जितना सारा सामान था सब एक एक करके नीचे डालते गया। उसका सारा सामान खत्म हो गया। तो बेचने वाला खुश हो गया कि मुझे सारे सामान नीचे मिल गई बोल के। फिर उसने सब सामान को इकट्ठा करके अपने थैले में डाल दिया और फिर अपने घर के लिए चले गए। और बंदर देखता रह गया कि मेरा सामान भी वो ले जाएगा कभी, हो गया ना। इसी तरह उस इंसान को अपना सारा सामान उसे वापस मिल गया। उसने चतुराई दिखाई ना कि मेरे को सामान वापस लेना है बोल के। तो बंदर वाली कहानी अच्छा लगा, खिलौने बेचने वाला। चलो सबके लिए ताली बजाओ। चल के